बंगाल में 20 सांसद अलग हो गए हैं टीएमसी से। ममता से अलग एक गुट, टीएमसी से एक अलग गुट बनाया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर अनंत विजय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुक्रोकमल दत्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता से करना चाहता हूं। धनंजय गिरी साहब, जब बंगाल में बीजेपी के विधायक, टीएमसी के विधायक टूटे तो उसमें बीजेपी की भूमिका इतनी नजर नहीं आई, लेकिन यहां तो बैठक आपके बंगाल चुनाव प्रभारी के घर पर हुई। आप तो कहते थे टीएमसी हमें नहीं चाहिए, यह परिवर्तन क्यों? देखिए, क्या है कि दो पॉलिटिक्स है, पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स और पॉलिसी ड्रिवन पॉलिटिक्स। जब पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स होती है तो उसका अंजाम यही होता है। और हमारा जब कोई दल टूट रहा है और टूट करके जो लोग हैं वो राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में जुड़ करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं और संपर्क कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई राष्ट्र को निर्माण में आज 12 साल बेमिसाल हो गए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें उनका भी अपना योगदान देना चाहते हैं, तो विचारणीय है कि किसी को कहाँ छोड़ा जाए। ममता बनर्जी के शासन से तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से बर्बाद किया बंगाल को, जो कत्लो-गारत किया, जिस तरह से बर्बाद करके रखा है बंगाल को, उससे कुछ लोग निकलना चाहते हैं। कल्याण बनर्जी का आप देख ही रहे थे कि किस तरह से मुस्कुरा रहे थे कि जो चले गए वो अच्छा है। वो भले उस मुस्कान के पीछे दर्द था, कितना दर्द था वो तो बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो हम तो ये सीधी बात है कि उनके दल में भगदड़ मची है, उनके यहाँ टूट फूट मची है। अगर कोई भी दल, अगर राजनीतिक दल अगर विचारों पे नहीं चलेगा, परिवार से चलेगा, पॉलिसी से नहीं चलेगा, एक जगह पावर को सेंट्रिक करके चलेगा, जो ममता बनर्जी के पास क्या था, जो उनके भतीजे ममता और अभिषेक दो ही लोग थे जो पार्टी को चला रहे थे और एक आध जो उनके आसपास थे, और जो बंगाल का जो हालत कर रखा था, जिस तरह से बेरंग बेजार बेनूर कर रखा था, बर्बाद कर रखा था, किसी शाहजहां को दे दिया था कि भैया तुम यहाँ का मालिक हो। सर, इस बदहाली की तस्वीर के फुट सोल्जर तो यही थे ना ममता बनर्जी के, जिनको आपने ऐसे कहा था, आपके बंगाल अध्यक्ष कहते तो इनको हम छुएंगे भी नहीं। आज वो आपको राष्ट्र निर्माण के सहयोगी नजर आ रहे हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बंगाल टीएमसी के नेताओं से। अगर कोई टूट करके, कोई अलग हो करके, देखिए हमारे यहाँ समाज में, हम ऐसे समाज में जीते हैं कि अगर हृदय परिवर्तन हो जाए तो रत्नाकर को वाल्मीकि के रूप में भी इस समाज ने स्वीकार किया है। अगर किसी का हृदय परिवर्तन होता है और समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके रत्नाकर वाल्मीकि बनना चाहता है, राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है, तो उसको विचार किया जा सकता है कि भाई विचार किया जा सकता है। सुक्रोकमल दत्ता साहब, आप जमीनी हकीकत समझते हैं। जब जागो तभी सवेरा है। दत्ता साहब, आप जमीनी हकीकत समझते हैं। इस तरह से बहुत राज्यों में सरकारें हारी, बहुत राज्यों में छोटी विपक्षी पार्टियों के सांसद मौजूद रहे, लेकिन इस तरह की भगदड़ नहीं देखी। क्या सिर्फ ये सत्ता का बिखर जाना यही वजह है, या जमीन पर ऐसी स्थिति है कि टीएमसी के साथ खड़े होना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? ये केवल सत्ता के चले जाने के चलते ये बिखर नहीं है। जमीनी हकीकत इस तरह का है कि आज के डेट में तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता है। जिस तरह का 15 साल का रक्त रंजित इतिहास रहा है, कुशासन रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस रहा है, माटी मानुष का तिलांजलि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने दिया है, और भाइपों का जो राजनीति रहा है, जो लूट खसोट पे आधारित था, उसी के विरोध में ये सारी बगावत है। और चीजें धीरे धीरे करके सामने आ रही है। जिस तरह से मजबूरन एमएलएस को एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह खड़ा करके बोला गया था कि स्टैंडिंग ओवेशन दीजिएगा ममता बनर्जी की तरफ से ही अभिषेक बनर्जी के लिए, ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं है। आज जिस तरह का परिस्थिति है, आपने कल ही देखा होगा कि नेपाल के बॉर्डर से जिस हिसाब से जहां शाहजहां खान को पकड़ के लेके आया गया है, इस तरह का भागदौड़ तो मचा हुआ है। और तमाम जितने सारे गुंडा वाहिनी थे टीएमसी के, वो सब के सब या तो साड़ी के अंदर छुप रहे हैं, या तो फिर पालन के नीचे छुप रहे हैं, या तो फिर तड़ी पार होके बॉर्डर पार करके भागने की कोशिश कर रहा है। दीदी को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हुआ है।
जब वामफ्रंट की सरकार को आपने ध्वस्त करके आया था, लोगों के नजर में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी आपको लेके, और जिस तरह का कुशासन को आपने नाक तले चलने दिया है, उसी का नतीजा है कि आज ये सब सारी चीजें हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि एक डूबता हुआ नाव एक और डूबता हुआ नाव से मिलने गया है, दोनों और अच्छी तरह से डूबने के लिए। और यही सच्चाई है। कल्याण बैनर्जी का बयान सुन रहा था कि अगर इतना ही हिम्मत है तो आप खुद भी त्याग पत्र दे के दोबारा दीदी के नाम पे लोकसभा चुनाव लड़िए ना, जिस सीट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और साबित करवाइएगा कि दीदी की लहर है अभी भी बंगाल में। मैं मानता हूं कि ये तो शुरुआत है, और जिस तरह से चीजें चल रही है, और अभी भी जिस तरह का अंधा प्यार है दीदी का अपने भतीजा के लिए, वो कहीं ना कहीं पे एकदम बिल्कुल पतन का कारण है, और दीदी को समझ में नहीं आ रहा है। आगे जाके इनके लिए लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, और मेरा लड़ाई मानना है मुश्किल कि होगी। आगे जाके स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या आपने अपनी संख्या पे ध्यान दिया है? उनकी 20 पे तो आप चुनौती दे रहे हैं कि 20 है तो संख्या दिखाइए, लेटर दिखाइए। ममता के साथ आज कितने बाकी हैं? नहीं, देखिए देखिए, जाने वाले तो है जो दिख रहे हैं सामने, कुछ जा चुके हैं, कुछ जाएंगे। उसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा है पश्चिम बंगाल की जनता ने एक मैंडेट दिया है। 2,60,00,000 लोगों ने ममता बनर्जी के नाम पर वोट किया है, और उन लोगों के वोटों के बाद में जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर में सवाल है कि वो आज ममता बनर्जी से सवाल कर रहे हैं। जो ऑलरेडी भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चाय नाश्ता खाना कर रहे हैं, वो तो जा चुके हैं। अगर उनमें हिम्मत होती, काकोली घोष दस्तीदार ने आईपैक पर सवाल उठाया 2024 में, यही आईपैक के नारों से वो चुनाव जीत करके गई। उन्होंने क्यों नहीं बड़ी बड़ी बात अभी कर रही है? उन्होंने कितने एलिगेशंस लगाए जब दीदी के पास जाती थी। कल्याण दा ने तो एकदम सही कहा, दीदी की तारीफ करती थी, अरे नहीं नहीं दीदी भालो, तुम्हारी साड़ी खूब भालो, तुम्हारी साड़ी पाड़ खूब भालो। ये सब बात करना, दीदी मन की अच्छी है, उनको पता है दीदी को कुछ, अरे भाई तुमने कुछ कंप्लेन लिखित अगर की होती तो उस पर कार्रवाई होती। तुमने खुद ने अपने कार्यकाल में क्या किया है? जो विधायक बने हैं, कुछ तो पहली बार बने हैं, जिनके 15 साल पिताजी विधायक थे, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानेंगे। अरे भाई तुमको कौन मानेगा? तुम अपने बाप की वजह से बने हो। अभिषेक बनर्जी किसी के अपने काम से बना है। अभिषेक बनर्जी को जब ममता बनर्जी लेकर के आई, उन्होंने काम करके दिखाया है। लोकसभा के सांसद है, आज भी डायमंड हार्बर मॉडल में जो उन्होंने सेवा श्रेय कैंप लगाया, लाखों लोगों को सुविधाएं दी, हेल्थ की सुविधाएं। सर, ये डायमंड हार्बर मॉडल पे ही तो पूरा बवाल है। डायमंड हार्बर मॉडल है ना। अरे भाई लोगों से पूछो तो सही, जमीन पे जाके है क्या? सुनिए ना, हर इंसान शरीर से सुबह पहले मलमूत्र भी त्याग करने जाता है, फिर भी हम कपड़े पहन के ढक लेते हैं। तो आप अच्छी बात करेंगे ना, आपके शरीर में जो बाकी 95% अच्छाई है, आप उसको दिखाइएगा नहीं दिखाइएगा? आपको उंगली करनी है एक ही जगह में, आपको डायमंड हार्बर हम दिखाए क्या? आपने इस्तेमाल किया शब्द, मैंने तो डायमंड हार्बर शब्द नहीं बोला सर। अमित शाह मॉडल क्या है ये नहीं पता है सर? डायमंड हार्बर मॉडल से इतनी बेचैनी क्यों है? मैंने तो इस्तेमाल किया नहीं, आपने कहा डायमंड हार्बर मॉडल, मैंने उसकी फालता में हकीकत देखी है। सर, डायमंड हार्बर मॉडल मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और जब आपने कहा तो आप उससे चिढ़ भी उतना ही रहे जैसे मैंने आपको गाली दी थी। क्या है डायमंड हार्बर मॉडल जिससे आप इतना चिढ़ रहे हैं? अरे आप सुन लीजिए पवन जी, हाँ। डायमंड हार्बर मॉडल जो है उसकी अच्छाई आपको नहीं दिखाई दी क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, आपको उसको अच्छाई नहीं दिखाई दे रही क्या? अच्छाई नहीं दिखाई दी? सेवाश्रय कैंप, क्या सुर्वो कमल दत्ता बैठे या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या सीनियर जर्नलिस्ट जो बैठे अनंत विजय, इनसे पूछिए सेवाश्रय कैंप के अंदर में लोगों को मदद मिली कि नहीं मिली, उनका इलाज हुआ कि नहीं हुआ? तो एक मां माटी मानुस का काम क्या सर है? उसी डायमंड हार्बर मॉडल में कहा गया कि एक नया शमशान बनवा दीजिए चुनाव नतीजों के बाद के लिए, और आप उसको आगे प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे जन कल्याण की बातें हो रही थी। प्रधानमंत्री बोल सकता है कब्रिस्तान न शमशान, तब कोई सवाल नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बोलता है कब्रिस्तान की शमशान। अगर वहां के लोगों ने शमशान बनाने की मांग की तो बोला गया कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, बाद में बनेगा। और वही लोग जो मांग कर रहे थे नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक अनंत विजय जी से पूछना चाहता हूं। अनंत विजय जी, हमने भगदड़ देखी थी, भगदड़ के पीछे की वजह भी देखी थी, लेकिन जैसी भगदड़ और बेचैनी टीएमसी के सांसदों विधायकों में देखी, ऐसी कहीं नहीं देखी। क्या यह सिर्फ सत्ता जाने का झटका है, या इससे कहीं ज्यादा गहरी नाराजगी है जो अब सत्ता ना रहने के बहाने निकल रही है?
देखिए, मुझे तो पवन जी ये लगता है कि सत्ता के कारण नाराजगी दबी हुई थी। और मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का बहुत सम्मान करता हूं। पुरोहित जी कम से कम वैसे प्रवक्ताओं में से नहीं है जो सत्ता जाते ही अपने नाम के नीचे राजनीतिक विश्लेषक लिखने लगे। इनके बहुत सारे साथी जो कुछ दिनों पूर्व तक टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर आते थे, अब वो राजनीतिक विश्लेषक हो गए। तो प्रवक्ताओं में भी ये देखा जा सकता है कि वो, या पता नहीं क्या मनोविज्ञान है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से सांसद और विधायकों की इतनी बड़ी संख्या जा रही है पवन जी, वो सिर्फ सत्ता के लालच में नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं दबी छुपी आकांक्षा, दबा छुपा अपमान जो अब तक प्रकट नहीं हो पा रहा था सत्ता के डर से, अभिषेक को लेकर जिस प्रकार से ममता जी का मोह, उस मोह में बाकी लोगों को दबा देने का, जिस प्रकार हमने देखा कि काकोली ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी के स्वभाव की शिकायत की, ये सत्ता के रहते हुए ये संभव नहीं था। वो लोग डरते थे, जबकि काकोली ममता बनर्जी की 2011 के पहले की दोस्त है। 2009 तक वो 4 चुनाव हार चुकी थी और वो सबसे पुराने साथियों में से काकोली ममता बनर्जी की है। और अभी कल्याण बनर्जी बहुत चिल्ला रहे थे कि लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उनसे मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या ममता बनर्जी ने 2001 में जब अटल जी की सरकार छोड़ी थी तो इस्तीफा दे दिया था क्या? कांग्रेस के साथ जाने के पहले उन्होंने सदन से त्याग पत्र देकर गई थी दूसरी जगह। तो मतलब हम करें तो सब कुछ ठीक और दूसरे करें तो वो नरेंद्र मोदी के गुलाम, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर आप राजनीति के नैतिकता की मीनार पर खड़े होकर बांग दे रहे हैं तो दूसरे जो बांग दे रहे हैं उनको भी सुनना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब छोड़ो तो सदस्यता के साथ जाओ और दूसरे जब आपको छोड़ के जाए तो आपने उसको जिताया था, ये संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी बड़ी टूट संवैधानिक तौर पर ही ठीक है। मेरे मित्र तहसीन पूनावाला बैठे हैं, संविधान के भी विशेषज्ञ हैं, कानून के भी जानकार हैं। बल एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि जो इतनी बड़ी संख्या में पवन जी लोग छोड़ के गए हैं, क्या उनके सामने एकमात्र रास्ता विलय का ही बचा है या वो स्वतंत्र पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं? इसमें संवैधानिक व्यवस्था क्या है ये, क्योंकि ये दल बदल कानून है। 2/3 की जो बात होती है तो एंटी डिफेक्शन के लिए वो कानून बना था। क्या वो बाहर स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाकर रख सकते हैं? ये जानने की बड़ी आकांक्षा है मुझे। यह जरूर हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने अपने मित्र का जिक्र किया तहसीन पूनावाला, उन्हीं से पूछ लेते हैं। शाम 4 बजे एक मुलाकात होने वाली है ममता दीदी और सोनिया गांधी की। आपके पास क्या अंदरूनी सूत्रों से जानकारी है? क्या ऐसा दिन आ सकता है कि एक शब्द होता है घर वापसी, ममता बनर्जी वापस कांग्रेस में आ जाएं, या कुछ ज्यादा लंबी दूरी की सोच रहे हैं? थैंक यू पवन जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। इस पर मैं उत्तर दूं उसके पहले 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं भी पुरोहित जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सच में जहां पर सारे प्रवक्ता छोड़ रहे, वो यहाँ पर डटे हुए और रोज ममता जी के लिए लड़ रहे, और ये वाकई तारीफ काबिल है। दूसरी चीज, ये जितने भी विधायक या जितने भी सांसद वहां जाना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि आपको अभिषेक बैनर्जी पसंद नहीं है, मान लो आपको लगता है अभिषेक बैनर्जी गलत कर रहे थे या टीएमसी एक्सटॉर्शन कर रही थी, तो सबसे पहला सवाल है कि 4 मई को सुबह 10 बजे इंडिया टीवी पे इनमें से कई ऐसे चूहे थे जो कह रहे थे कि भगवान के बाद अगर कोई व्यक्ति है इस धरती पर जो इंसाफ कर सकता है वो अभिषेक बैनर्जी। इनमें से कई ऐसे चूहे थे जो कह रहे थे एक बार केंद्र का बल चला जाएगा, अभिषेक बैनर्जी बताएगा क्या करना चाहिए। आज वो सारे वहां चले गए हैं। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी को छोड़ना, ये आपका अधिकार है, मैं इसमें क्या टिप्पणी करूं। लेकिन ये समझ आपको पिछले 15 साल नहीं आई, 16 साल नहीं आई, आज आपको समझ आई जब उनका सत्ता चले गया। और इसलिए आप जा रहे हो क्योंकि आपको बीजेपी में प्रोटेक्शन चाहिए, और किसी लिए नहीं जा रहे हो। देश के लिए गंभीर विषय है, देश के सामने लोकतंत्र को लेकर, जहां जहां बीजेपी को अपने हिसाब से सरकार या विपक्ष चलाना हो। महाराष्ट्र में सरकार के लिए नंबर चाहिए थे तो वहां पर स्प्लिट हो गया। विपक्ष बंगाल में पूरी बहुमत है तो ले नहीं सकते, तो वहां पर टेलर मेड आपने विपक्ष बना दिया। क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि अभिषेक बैनर्जी जी, सवाल लोकतंत्र की जिम्मेदारी बीजेपी पर ही क्यों? जब टीएमसी की दादागिरी चलती थी, टोलाबाजी चलती थी, तब तो टीएमसी को सभी स्वयंभू ठेकेदार कहते थे कि लोकतंत्र का उज्जवल मॉडल है।
लेकिन जब उसका भांडा फूटा तो हमने देखा किस तरह से चुनाव धांधली से लेकर चुनाव बदमाशी से लेकर डर खौफ का साया था। 4 तारीख को नतीजे आए तो लोग ऐसे थे जैसे आजादी मिल गई। तो ये बीजेपी पर ही सारा लोकतंत्र का ठीकरा क्यों? उन 20 सांसदों से भी पूछ लो कि भाई आप लोकतंत्र के लिए क्या कर रहे हो। जिन नेताओं ने इतने वर्ष ममता जी के साथ काम किया, वो अब टिकट नहीं लेते, वो उस वक्त रिजाइन कर देते, इस्तीफा देते थे, कहते कि गलत हो रहा है। आज कह रहे कि ममता जी उनको मार देती अगर इस्तीफा देते। अरे वो पठान भी है, वो पठान, उससे ज्यादा बेशरम व्यक्ति मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या लेना देना उसका पश्चिम बंगाल से? मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूं कि ममता जी की गलती ने ऐसे लोगों को टिकट दिए। वो जमीन चोर, वो भी चला गया। मतलब क्या है ये? कुछ तो शर्म करे। आप में अगर हिम्मत है तो आप खुद के सिंबल पे लड़े, खुद के नाम पे लड़े। आप चुनकर आए ममता बनर्जी के नाम पर, आप चुनकर आए आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप चुनकर आए भाजपा को कोसते हुए, आप चुनकर आए कहते हुए कि अगर कोई धरती पे लायक है वो अभिषेक बनर्जी, और 4 मई के बाद केंद्र बल के बाद हम यहां पर लोगों को गाड़ेंगे। उसके बाद आप चले जा रहे हो कह रहे कि बहुत। तहसीन साहब, ये भी सचमुच गजब है, आपकी नेत्री मिल रही हैं तो आपके सुर पहले से ही बदल गए हैं। पहली बार सुन रहा हूं आप टीएमसी के पक्ष की बात कर रहे हैं। आप यूसुफ पठान को ऐसे चुनौती दे रहे हैं जैसे वो आपका साथ छोड़ के चले गए। सर किए ना ममता जी, क्या कमजोर ममता बनर्जी आपको सूट करती हैं इसीलिए आप उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं लोकतंत्र के लिए कह रहा हूं। लेकिन ये कर्म है। ममता जी ने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मेघालय में खत्म कर दिया। गोवा में कांग्रेस की हार की वजह ममता जी और नोटा था, तो ये उनकी वजह है, ये उन्होंने किया। और लगातार मैं कोट करता हूं अभिषेक बनर्जी को, जब आदरणीय राहुल गांधी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, अभिषेक बनर्जी कहते ये राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं आता, हम भाजपा को हराएंगे आज या आगे। तो ये कर्मा तो है, लेकिन फिर भी ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं इस प्रिंसिपल के खिलाफ। एक लास्ट चीज, आनंद सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्या सिर्फ विलय हो सकता है या अपना स्वतंत्र ये दल बना सकते हैं? नहीं सर, जो शिवसेना का जजमेंट है बहुत ज्यादा क्लियर है। आपके साथ मुझे सौभाग्य मिलता बहुत सारे शोज पे आने को, आपने इस पर विस्तार में चर्चा की है सर, और आपने भी इसका विश्लेषण किया है सर। ये अलग दल नहीं बना सकते, ये सिर्फ और सिर्फ विलय कर सकते हैं भाजपा के अंदर, ये कोई अलग दल नहीं बना सकते। एक बार बीजेपी से पूछ लेते हैं धनेंद्र गिरी जी, क्या बंगाल विधानसभा की तर्ज पर एक अलग गुट? सर एक सेकंड, भवन सर दर्शकों को समझने दीजिए। केवल लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं होती है दल होता है पार्टी का मुखिया, वो तय करेगा कि विप कौन है। अगर आपको याद है अनंत जी, उद्धव ठाकरे जी वाले केस में सुनील प्रभु को विप माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप रिजाइन नहीं करते फेसबुक पे, वी वुड टर्न बैक द। एक सवाल धनंजय गिरी से ले लेते हैं। धनंजय जी, एक सवाल यह है कि क्या ये जो अलग गुट बना है वो बीजेपी में शामिल होगा या एक अलग गुट के तौर पर? माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर आ गई है। कोर्ट पहुंचे टीएमसी नेता पर लोगों का गुस्सा फूटा है। विधाननगर में सब्यसाची दत्ता पर लोगों ने अंडे फेंके हैं। आपको बता दें कि सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार किया गया था और जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा था तब उन पर अंडों से हमला हुआ है। विधाननगर में स्थिति है। टीएमसी नेता पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का यह आरोप था। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा था तब उन पर अंडों से हमला हुआ। तो ये एक तस्वीर है जो लगातार बंगाल से आ रही है, जहां टीएमसी के नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जब जब उन्हें कोर्ट पेश किया जाता है या पुलिस पकड़ती है तो अंडों और टमाटरों से हमला हो रहा है। 1 करोड़ की फिरौती का यह मामला है और ये तस्वीरें हैं, ये लोगों का गुस्सा है। और इसी पर जरा बात कर लेते हैं। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो हम देख रहे हैं। अनंत विजय जी, अंडे फेंकने को हम राजनीतिक हिंसा माने या विरोध माने, इस पर एक स्पष्टीकरण दे दीजिए, क्योंकि जब से अंडे पड़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि बंगाल में तो राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। देखिए, इसको मैं राजनीतिक हिंसा नहीं मानता। ये एक विरोध करने का तरीका हो सकता है, थोड़ा उग्र तरीका हो सकता है, पर हिंसा उसको माना जाना चाहिए जिसमें कोई घायल हो, कुछ हो। उस तरह से राजनीतिक हिंसा तो तब हुई थी पिछले बार जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी और कितने 57 या 58 लोगों की जान चली गई थी। ज्यादातर उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं और उसमें से 59 लोगों की जो हत्या हुई थी, 58 उसके आरोपित तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। तो उसको आप राजनीतिक हिंसा कह सकते हैं। राजनीतिक हिंसा लेफ्ट के समय हुई उन हिंसाओं को कह सकते हैं जिनमें नरकंकाल उन
हाथों से मिले थे, जहां कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा था या कम्युनिस्ट पार्टियों का मालिकाना हक था। इसको राजनीतिक हिंसा कह सकते हैं। अंडे फेंक देना या थोड़ी बहुत प्रदर्शन कर लेना, प्रदर्शनकारियों को पुलिस तितर बितर कर दे रही है, दरअसल इस तरह ये गुस्सा का एक प्रकटीकरण है। सोचिए कितना गुस्सा तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध बंगाल की जनता में था। अभी मेरी बात हो रही थी बंगाल में किसी से, वो कह रहे थे हरीश मुखर्जी रोड से लेकर अगर आपको पार्क स्ट्रीट तक जाना हो तो आप 12-13 मिनट में पहुंच जा सकते हैं। ये स्थिति सोची जा सकती थी क्या? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी तो वहीं रहते हैं, वो जानते हैं। आज हरीश मुखर्जी मार्ग एकदम खाली और एकदम साफ सुथरा जैसा लगता है। उसी सड़क पर अभिषेक बनर्जी का शांति निकेतन नाम का एक मकान भी है। तो मुझे ये लगता है कि कोलकाता में जो स्थितियां सुधरी हैं, एक तो गुस्से का प्रकटीकरण और दूसरा लोग अभी थोड़े शॉक में लग रहे हैं कि अरे कोलकाता को हुआ क्या, इतना साफ सुथरा कैसे हो गया, कोलकाता के ट्रैफिक इतना मैनेज कैसे हो गया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने देखा ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें हैं, विधाननगर में अंडे चल रहे हैं, लगातार आपके नेताओं का विरोध हो रहा है। वो तस्वीरें भी देखी है हमने, मैदान में बैठकर कटमनी के पैसे वापस किए जा रहे हैं। क्या ये भी एक वजह है आपके सांसदों के छोड़ के भागने की? नहीं, ये देखिए, ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है ना, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर होता है क्या कहीं पे भी? अगर पुलिस के ऊपर भी है तो पुलिस पे भी अंडे गिरे जा रहे हैं, पुलिस की वर्दी पर भी अंडे हैं। देखिए, आदमी घुस करके पीछे से मार रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है। पुलिस चुपचाप खड़ी होकर मूक दर्शक AK-46 लेकर 56 लेकर खड़ी है, मिलिट्री चुपचाप खड़ी है। ये भारतीय जनता अच्छा, अंडों के जवाब में आप चाहते हो कि पुलिस बंदूक तान दे? वो दौर भूल गए आप 21 में, जब 10,000 लोगों को छोड़ना पड़ा था, 12,000 FIR हुई थी। वो हिंसा और अंडों को आप कह रहे हो कि ये बंदूक तान लें? अभी सुन लीजिए ना पवन जी, आप बीच में बोल रहे हैं। ये जो मैं अंडे की अभी बात कर रहा हूं, ये हाईकोर्ट के जज ने इसके खिलाफ टिप्पणी की है कि ये उचित नहीं है। अगर आप कोई व्यक्ति अगर अपराधी है, किसी ने एक्सटॉर्शन का पैसा मांगा है, आप उसको जेल में डालिए, मगर ये फैब्रिकेटेड है। 2018 का मैटर सुनिए, उसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में भी गए। ये सब्यसाची दत्ता 2021 में भारतीय जनता पार्टी में भी गए थे। तो मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, मगर ये अंडे फेंकने वाली जो है, अगर ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कांग्रेस शासित राज्यों में करना शुरू कर दे? क्या वहां पे उनके जो नेता मंत्री रहे, सर बंगाल पे रहिए ना, हमने तो देखा था एक सांसद के मुंह के नाक से खून निकलते हुए। देश तो एक है हमारा, क्योंकि जब तक कर तो वो रहे ना। ये करने वाले कौन है? ये अंडा फेंकने वाले कौन लोग हैं? ये व्यक्ति देखो, ब्लू शर्ट वाला जो व्यक्ति है, ये पुलिस के ऊपर चढ़ के गाड़ी में मार रहा है और पुलिस चुपचाप खड़ी है। पुलिस की वर्दी पे अंडा गिरा हुआ है और चुपचाप खड़ी है। चूड़ियां पहना दी आपने पुलिस के हाथों में, यही तो किया है। आनंद विजय जी खुश हो रहे होंगे। और रही बात शांति निकेतन बिल्डिंग से हरीश मुखर्जी से धर्मतला आने की बात की इन्होंने, पार्क स्ट्रीट आने की बात की, तो हॉकर्स को हटा दिया। गरीब हॉकर्स अगर रास्ते में बैठते थे, उनके बुलडोजर चला दिए। वो हॉकर जो गरीब है, वो हॉकर्स से तो कोई लेना देना किसी का नहीं था, वो किसी पार्टी का नहीं था, वो किसी धर्म का नहीं था, वो गरीब आदमी था। उस गरीब आदमी धनंजय गिरी जी, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अंडा फेंककर आप हिंसा कर रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक है, आपने पुलिस को चूड़ियां पहना दी। ये टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस के ऊपर में कोई अंडा फेंक देगा, आप फेंक देंगे क्या? पवन जी, माँ बहनों की इज्जत को माटी में मिला करके और मानुष के साथ जो था अमानुषिक व्यवहार 15 साल से चलता रहा। 15 साल अमानुषिक व्यवहार चलता रहा। और जो गला फाड़ा रहे, इन्होंने 350 हत्या की थी पिछले चुनाव के बाद। और कितने लोग तो कोर्ट नहीं जा सकते थे, FIR नहीं कर सकते थे, आप अपनी पीड़ा किसी को सुना नहीं सकते थे। ये जन आक्रोश की अभिव्यक्ति हो रही है। जो लोग 15 साल से पीड़ित हैं, और यही नहीं, मुर्शिदाबाद में लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया, तो इनके नेता ने कहा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने को पलायन थोड़ी कहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को मर्डर को आप लॉ एंड ऑर्डर के अंदर नहीं लेते थे, लेकिन आज अंडे को आप लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ले रहे हैं। आपको हमसे उम्मीद है, हम जानते हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित भी जानते हैं कि जो ममता की निर्ममता थी, उसे भारतीय जनता पार्टी ही मुक्त करा सकती है। स्वयं प्रकाश पुरोहित भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकती थी। भीतर ये भी ममता बनर्जी के खिलाफ है। जानते हैं कि मर्डर को भी लॉ एंड ऑर्डर में कंसीडर नहीं कर सकती ममता। स्वयं प्रकाश पुरोहित को अच्छे से पता है कि ममता बनर्जी की निर्ममता के कारण बंगाल की जनता के बीच में जो आक्रोश है, जो उनके मन में पीड़ा है, ये वही अभिव्यक्त हो रही है।
और उसी के अभिव्यक्ति के तौर पे जनता सड़कों पर आई है, अपने मन के उद्गार निकाल रही है उन तमाम गुंडे, बदमाश, अपराधियों और घिनौने कृत्य करने वाले दुष्कर्मियों के खिलाफ। ये जनता के मन का उबाल है, उनका उबार है और ये फूट रहा उनका दत्ता गुबार साहब, है। हम लेकिन हम तो फिर भी जमीन पर जानते रहे हैं, हमने हमारी तो सरकार बंगाल में है, होने वाली हिंसा देखी है, कंसर्न हम तो खुद शिकार रहे हैं। क्या आप इस अंडा क्रांति को, जो अंडे लगातार टीएमसी नेताओं को मारे जा रहे हैं, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं? क्योंकि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं कि पुलिस मूक दर्शक है, हाथ में चूड़ी है, पुलिस को बांध के बिठा दिया है, लोग अंडे मार रहे हैं। इसको मैं कहूंगा कि जनता की जो इंस्टेंट नाराजगी है टोलाबाजी को लेके, कुशासन को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, वो कहीं ना कहीं पे आक्रोश निकल रहा है। और आक्रोश जनता निकाल रही है एक तरह से आपकी फेशियल करवा के, अंडे के माध्यम से और टमाटर के माध्यम से। असली वायलेंस तो वो होता है ना जब मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लेते हैं मॉब, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना पड़ता है, एक भी अरेस्ट नहीं होती है। असली वायलेंस वो होता है जब एक सांसद को इतनी पूरी तरह से मारा जाता है, इतनी पूरी तरह से मारा जाता है कि उनका बैकबोन टूट जाता है। असली वायलेंस वो होती है जब शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिटका जाता है, डीजल फेंका जाता है और गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की जाती है। असली वायलेंस वो होती है जब 350 कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण मारा जाता है। असली वायलेंस वो सब होती है। ये असली वायलेंस नहीं है, ये कहीं ना कहीं पे एक फेशियल है अंडे के माध्यम से और एक टमाटर के माध्यम से। जनता ने तो बहुत ही संयम वे में रिएक्ट की है। अगर जनता रिएक्ट करना शुरू कर जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तहसीन पूनावाला जी, दिल्ली में अगर अंडा चलता है तो बिल्कुल हिंसा लगता है, लेकिन बंगाल में यहाँ अंडे चल रहे हैं, नेता छोड़कर भाग रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात कही जा रही है इस टीवी चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे, कि ये फेशियल है, ये ऐसा है। लोग, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस के अंदर कहा है, जहां पर भीड़ तंत्र होगा वहां पर लोकतंत्र नहीं होगा। कहीं पर भी भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले टीएमसी में वो सही था, वो गलत था, इसलिए भाजपा को चुना गया। भाजपा को चुना गया क्योंकि प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, आई डोंट लाइक इट, प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन। नो, यू आंसर दिस ना। भाजपा ने आदरणीय पवन सर, अगर आप प्लीज सर एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था बंगाल में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में कहा था कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आदर और सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पुलिस के पास AK-47 या 56 है, वो लोगों पे गोली चला सकती है। पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का कर्तव्य है, उसको मेंटेन करना चाहिए। इस तरह से अंडे लाओ, टमाटर लाओ, पत्थर लाओ, ये कहीं ना कहीं गलत है। अभिषेक बैनर्जी को भी पत्थर से मारा गया था, ये गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। अगर भीड़ तंत्र होगा, लोकतंत्र वहां पे समाप्त होगा। लोकतंत्र के लिए वोट हुआ है बंगाल में भाजपा के लिए, लोकतंत्र समाप्त करने के लिए नहीं हुआ था। जी, आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी है कि जनता के गुस्से के सामने ममता के साथ आखिर कितनी देर तक कितने सांसद खड़े रहेंगे, उस पर सबकी नजर होगी।